नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों हम देख रहे थे हिंदी कंपलसरी यानी कि हिंदी अनिवार्य है। ओके। अध्याय 12। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर क्या लफड़ा है। अध्याय का नाम कहाँ गया। तो इस अध्याय का आपके सामने होगा मेगा पानी दे। क्या नाम है। काले मेगा पानी दे। इस अध्याय का 12वें का नाम काले मेगा पानी दे, क्योंकि यहाँ पर कुछ शायद भूल गया हूं मैं, इसलिए यहाँ पर मैं दे पाया। ओके साथियों। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे साथियों में। क्या देख रहे। अन्य महत्वपूर्ण पाठ नंबर 12 है। ओके। अध्याय के अंक हर रोज शाम 6 बजे मिल जाते हैं, आप सभी को पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि रोजाना मैं आपको इसी टाइम पर क्लास लेता हूँ साथियों। ओके साथियों, शुरू करते हैं। मेगा पानी दे, यहाँ पर गलत है। काले पहले आएगा मेगा पानी दे। काले बादल हमें पानी दो। ओके। तो प्रश्न पहला है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं साथियों हम इसको। तो पहला प्रश्न है कि काले मेघा पानी के संस्मरण के लेखक ने लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वासों कहकर उनके निराकरण का बल दिया है। इसका तन की विवेचना यानी कि उस पर विचार कीजिए। तो लेखक ने इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास को अंधविश्वास कहा है। घाट में इंद्र सेना के कार्य को वह पाखंड मानता है। घाट में इंद्र सेना का जो कार्य होता है पाखंड मानता है, घमंडी मानता है। आम व्यक्ति इंद्र सेना के कार्य को अपने अपने तर्कों से सही मानता है, परंतु लेखक उन्हें गलत मानता है। जो लोग हैं वो तो सही मानते हैं, जो लेखक जी है वो उसको जो उसके विचार जो उनको काम है उसको गलत मानते हैं। इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की सत्य। इंद्र सेना पर पानी फेंकना, इंद्र की सेना प्रजा है तो उसकी सेना पर पानी फेंकना सत्य यानी कि उसकी व्यर्थता है। ओके। जबकि गर्मी के मौसम में पानी की भारी कमी होती है। और जैसे गर्मी का मौसम है तो पानी नहीं होता है। लोग जानवर पशु पक्षी पानी के लिए तरस तरस कर मर जाते हैं। क्योंकि ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण देश का भौतिक विश्वास अवरुद्ध होता है। हालांकि एक बार इन्हीं अंधविश्वासों की वजह से देश को एक बार गुलाम का दंश भी झेलना पड़ा। यानी कि हमारा देश जो गुलाम हो चुका था, इसी कारण से हमें हमारे देश को गुलाम होना पड़ा। ओके। गुलाम एक बार अब यानी कि पानी की बहुत कमी आ गई थी, इसलिए उसको भी गुलाम होना पड़ा। ओके साथियों। दूसरा प्रश्न है कि काले मेघा पानी के पाठ की इंद्र सेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इंद्र सेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। इंद्र सेना सामूहिक प्रयास से इंद्र देवताओं को प्रसन्न करके वर्षा कराने की कोशिश करती है। इंद्र सेना जो प्रजा होती है वो इंद्र सेना इंद्र को प्रसन्न करती है और फिर बारिश करवाती है। यदि युवा वर्ग के लोग समाज की बुराइयों कमियों के खिलाफ सामूहिक प्रयास करे तो देश का स्वरूप अलग ही हो सकता है। यदि युवा वर्ग जो युवा लोग समाज की बुराई न करे, कमी के खिलाफ अच्छे काम करे, सामूहिक प्रयास करे, तो देश का अलग स्वरूप यानी कि अलग रूप ही बदल जाएगा। वे शोषण को समाप्त कर सकते हैं। यदि किसी का शोषण हो रहा हो तो इसको वो समाप्त कर सकता है। देश का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, नशाखोरी के खिलाफ आवाज उठा आदि को सामूहिक प्रयास से ही हो सकते हैं। यानी कि आरक्षण का विरोध करना चाहिए, दहेज का विरोध करना चाहिए, नशाखोर के खिलाफ आवाज को उठानी चाहिए। यदि ये काम करे तो हमारा देश का स्वरूप अलग ही हो जाएगा साथी। लेकिन कोई नहीं करते हैं, बस अपनी वाणी से लोगों को इधर उधर भटकाने का काम कर। तीसरा प्रश्न है, यदि आप धर्मवीर भारती के स्थान पर होते तो जीजी के तरफ सुनकर क्या करते और क्यों करते। काले मेघा पानी के पाठ के आधार पर आपको समझाना है। यदि मैं लेखक के स्थान पर होता तो जीजी के तरफ सुनकर वही करता जो लेखक ने किया, क्योंकि तरह तरह तो जीजी शायद ही कुछ समझ पाती। उनका दिल टूटता और हमारे प्रति उनका सद्भाव भी घट जाता। लेखक की बाती में जीजी के प्यार और सद्भाव को खोना नहीं चाहता। यानी कि लेखक की तरह में भी अपने जो जीजी है उसके जो प्यार उन्होंने जो प्यार दिया उन्होंने हमें इज्जत दी है उसको मैं खोना नहीं चाहता हूँ। यही कारण है कि आज भी बहुत सी बेटों की परंपराएं हमारे देश में जकड़ी हुई। आज भारत देश में बहुत सारी परंपराएं जो भारत के लोगों को जकड़ी हुई है, उनको खत्म कर देना चाहिए, तो भारत का स्वरूप ही बदले जाएगा। चौथा क्वेश्चन के काले मेघा पानी के पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा का वर्णन आपको करना है। गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से बुन बुन कर त्राईमाम कर रहे हैं। यानी कि चाहे गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, सभी लोग पानी की बूंद बूंद यानी कि पानी की तलाश में त्राईमाम त्राईमाम चिल्लाते हुए चिल्ला रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं कि हमें थोड़ा पानी मिल जाए। जेठ जेठ का महीना है, जेठ महीने भी अपना ताप फैलाकर जा चुका था। यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है जेठ के महीने में।
ओके, तो इस महीने में फैलाकर जा चुका था, जो अपना गर्मी होता है वो भी फैलाकर वो भी निकल चुका था, खत्म हो चुका था। और अब तो आषाढ़ के 15 दिन बीत चुके थे, और आषाढ़ का महीना लग चुका है और उसका भी 15 दिन निकल चुके हैं, 15 दिन शेष बचे हैं। कुएं सूखने लग गए, नलों में पानी नहीं आता है, जो कुएं होते हैं उनका पानी भी नीचे चला गया, बहुत सारे कुएं उनका पानी तो खत्म ही हो चुका है। नलों में पानी नहीं आता है, जो नलकूप हैंडपंप लगे हुए हैं उन्होंने भी पानी नहीं आता है। खेत की माटी सूख सूख कर पत्थर हो गई है, खेत की माटी बिल्कुल सूख गई है और पत्थर जैसे दिखाई देने लग गई है। पपड़ी बढ़कर अब खेतों में दरारें पड़ गई हैं, जैसे एक ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो खेतों के अंदर दरारें पड़ने लगती है। झुलसा देने वाली लुचली ढोर ढंग प्यास से मर रहे थे, पर प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं था। निरुपाय से ग्रामीण पूजा पाठ में लगे हुए थे, निरुपाय बिना किसी उपाय करे हुए गांव पर पाठ पूजा में लगे हुए थे। अंत में इंद्र से वर्षा के लिए प्रार्थना करने इंद्र सेना भी निकल पड़ी थी साथी। बस ये इस पाठ के अंदर बताया गया है पानी के बारे में। पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसलिए साहब चाहे कितना पानी हो। प्रश्न 5वां है कि दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेगा पानी देखिए इंद्र सेना की तरफ पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार को प्रकट कीजिए। तो आज के समय ये पानी के गहरे संकट से निपटने के युवा वर्ग सामूहिक आंदोलन कर सकता है। इसके युवा वर्ग सामूहिक आंदोलन कर सकता है पानी के लिए, यानी कि इसमें ये बताना चाहता है कि युवा वर्ग है, ये युवा साथी है जो अभी जन्मे बच्चे हैं 15 20 25 साल के, वो इसके अंदर आंदोलन करके बता सकते हैं कि पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, इसको इकट्ठा कर लो, हमारे जब पानी की कमी आई तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। युवा वर्ग शहर व मांगों की पानी की फिजूल खर्च को रोकने के लिए प्रचार आंदोलन कर सकता है, लेकिन नहीं करता है। गाँवों में तालाब खुदवा सकता है, गाँवों के अंदर तालाब होता है लेकिन बड़े बड़े तालाब बनवा सकता है पानी की कमी के लिए, ताकि वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सके। युवा वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं, ये वर्तमान में भी वृक्षारोपण चल रहा है, ताकि वर्षा अधिक हो तथा पानी को संरक्षित रह सके। वह घर घर में पानी की सही उपयोग की जानकारी दे सकता है और घर के अंदर टंका बनाना चाहिए ताकि उसमें पानी इकट्ठा हो जाए और हमारे पानी की कमी न हो, इसलिए। ओके, तो 5 कंप्लीट हो चुके हैं, इसके अंदर भी पूरे 10 क्वेश्चन है, तो अब 5 कल बता दूंगा साथियों और 5 हमने बनाएंगे, देख लिया साथियों। तो सभी दोस्तों की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना है, जो बाहरी आवाज आ रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बच्चे छोटे बच्चे चिल्लाते रहते हैं। ओके साथियों, जय हिंद जय भारत।